Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a plano-convex lens of refractive index nu1 and focal length f1 is kept in contact with another plano-concave lens of refractive index nu2 and focal length f2 if the radius of curvature of their spherical faces are each. Okay, radius of curvature देखिए spherical faces की तो r है and f1 to f2 के इक्वल दे रखा है, then nu1 and nu2 are related as, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस के बीच में क्या बताना, आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला है कि आपका वन ओवर, देखिए फोकल लेंथ ये किसके इक्वल होती है, आपकी न्यू माइनस वन टाइम्स आपका वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, ठीक है, ये होती है, ठीक है। दिस इज अवर लेंस मेकर फॉर्मूला। हमारे पास पहले तो क्या आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, एक साइड प्लेन होगी, दूसरी वाली साइड क्या होगी, आपकी कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अवर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका न्यू वन के इक्वल दे रखा है एंड फोकल लेंथ एफ वन, ठीक है। इस कैप्ट ओके, फोकल लेंथ इसकी कितनी एफ वन, देखिए बच्चों ये वाली जो साइड है, प्लेन वाली साइड है, प्लेन साइड की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। दूसरी वाली जो साइड है इसकी फोकल लेंथ आपको कितनी देर की है, एफ वन देर की है, ठीक है। कितनी देर की है, एफ वन देर की है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इस स्पेरिकल साइड का आपका आर दे रखा है, तो ये इस साइड पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपको आर के इक्वल दे रखा है। तो बच्चों देखिए इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ देखिए कितनी है, आपकी एफ वन के इक्वल दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूँ वन डिवाइडेड बाई एफ वन। ये किसके इक्वल होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू वन है, तो न्यू वन माइनस वन के इक्वल है टाइम्स आपका वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, ठीक है। इस पूरे की फोकल लेंथ तो आपकी एफ वन थी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले इस वाले फेस की देखिए, इसको फेज वन बोल देंगे, इसको फेज टू बोलेंगे। फेज वन क्या है, आपका प्लेन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा आपका वन ओवर इन्फिनिटी माइनस वन ओवर आर टू मतलब इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, बोला गया कि स्पेरिकल पार्ट है कि आपके आर के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी ये कितनी हो जाएगी, ये आपका टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, ये राइट होगा, ठीक है। तो माइनस आर के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका माइनस आर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम पुट करेंगे तो वन ओवर एफ वन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से न्यू वन माइनस वन टाइम्स आपका वन ओवर इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, तो ये आपका यहाँ से वन ओवर आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी न्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई कितनी, आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखिए क्या कर लिया, एफ वन को लिख सकते हैं, एफ वन की वैल्यू जाएगी आर डिवाइडेड बाई न्यू वन माइनस वन के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से फोकल लेंथ आ गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर वन होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड बोल रखा है कि विद अनदर प्लेनो कॉन्केव लेंस, दूसरा क्या आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो ये एक साइड इसके प्लेन होगी, दूसरा कनकेव है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये कनकेव साइड होगी दूसरी वाली, ठीक है, ये आपकी कनकेव साइड होगी। प्लेनो कॉन्केव है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इसकी फोकल लेंथ एफ टू के इक्वल दे रखी है, तो ये अगेन ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए वन ओवर एफ टू ये किसके इक्वल होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू टू के इक्वल बोल रखा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, न्यू टू, तो ये हो जाएगा आपका न्यू टू माइनस वन टाइम्स आपका ये वाली साइड प्लेन है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अगेन इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो वन ओवर इन्फिनिटी माइनस वन ओवर, ठीक है। अब इस वाले की देखिए, ये वाले की आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पर लाई करेगी, तो ये तो पॉजिटिव वाले रीजन पर आएगा, ठीक है। तो आर हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस में आ जाएगा बेसिकली। ये हो जाएगा आपका कितना, न्यू टू माइनस वन, ये समझ में आ रहा है ना, बेसिक है, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है, यहाँ से माइनस वन ओवर आर हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू जाएगी आपकी कितनी, न्यू टू माइनस वन, ठीक है। माइनस साइन एक ऑलरेडी है, एक आर इधर हो जाएगा, इसको आप थोड़ा रेसिप्रोकेट करेंगे तो एफ टू की वैल्यू यहाँ से जाएगी आपकी माइनस आर टाइम्स कितना आपका न्यू टू माइनस वन के इक्वल, ठीक है। ये आपका एफ टू आ गया। तो आपने बच्चों यहाँ से एफ वन एफ टू क्या कर लिया, दोनों ही वैल्यूज क्या कर ली, कैलकुलेट करके बता दिया। एक रिलेशन आपको और दे रखा है, ठीक है। एंड एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, देन न्यू वन न्यू टू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। एफ वन, ठीक है, एफ वन यानी कि मॉड ऑफ एफ वन की बात है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपका टू टाइम्स मॉड ऑफ एफ टू के, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, एफ वन कितना है आपका, आर डिवाइडेड बाय कितना, न्यू वन माइनस वन, इट इज इक्वल टू टाइम्स मॉड ऑफ एफ टू, ये हो जाएगा आपका आर डिवाइडेड बाय कितना आपका न्यू टू माइनस वन, ठीक है। ये हो जाता है, तो यहाँ से आर से आप आर कैंसिल कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू टू माइनस वन इट इज इक्वल टू टाइम्स आपका न्यू वन माइनस कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर से आप टू न्यू वन माइनस न्यू टू को इधर लेके चलेंगे, माइनस टू इधर आएगा, तो ये राइट साइड में आके प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू माइनस वन वन के। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, टू न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू वन। तो बी से मैच कर रहा था, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।